और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, ज़ापोरिज़िया में रूस का भीषण अटैक हुआ है। फ्रंटलाइन पर MLRS से अटैक किया है। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। यह बड़ी खबर है। वॉर जोन से ज़ापोरिज़िया में रूस की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। फ्रंटलाइन पर एक साथ MLRS से यह अटैक किया गया है। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने इस हमले में तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर, द्रुजबा पाइपलाइन पर यूक्रेन का हमला। तगनरोग में पाइपलाइन को हुआ नुकसान। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। यूरोपीय देशों को तेल की सप्लाई ठप। तो ये देखिए आप, एक और बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने। द्रुजबा पाइपलाइन पर यूक्रेन ने अटैक किया है। रूस में एक और ऊर्जा ठिकाने पर बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की हस्ताक्षर के तैयार ही नहीं है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नई स्ट्रेटेजी को तैयार किया और इसके मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले कई हथियारों की सप्लाई पर ब्रेक लगा दिया है। ट्रंप का प्लान है हथियारों की सप्लाई बंद करके ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाना, ताकि वो युद्ध में लाचार होकर शांति समझौते के लिए तैयार हो जाए। देखिए आप रिपोर्ट। डोनेस्क से लेकर ज़ापोरिज़िया तक यूक्रेनी सेना फ्रंट लाइन पर रूस को कड़ी टक्कर दे रही है, जिसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका की सैन्य मदद। लेकिन यूक्रेन का यह शक्ति संचार अब बंद होने वाला है। इस पर फुल स्टॉप लग सकता है। दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। वहीं नेटो देशों पर भी मदद नहीं करने का दबाव बना रहा है। मदद जारी रखने वाले कई नेटो देशों से संचार बंद कर दिया है। इस बात का खुलासा जर्मन कमांडर क्रिश्चियन फ्यूरिंग ने एक साक्षात्कार के दौरान किया। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी है। साथ ही कई देशों को सप्लाई रोकने के लिए कहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दी है। कीव की मदद करने वाले जर्मन जनरलों से भी संपर्क तोड़ दिया है। कुछ दिन पहले मैं पेंटागन से सीधा बातचीत कर सकता था। 24 घंटे टेक्स्ट मैसेज पर बात करता था, लेकिन अब संचार माध्यम बंद कर दिया गया है। हम जर्मन दूतावास के जरिए पेंटागन से संपर्क की कोशिश में हैं। हालांकि जर्मन कमांडर ने यह नहीं बताया कि अमेरिका ने किन हथियारों की सप्लाई रोकी है, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेनी सेना को जंग जारी रखने में बड़ी परेशानी आने वाली है। क्रिश्चियन फ्यूरिंग यूक्रेन स्पेशल स्टाफ के प्रमुख रह चुके हैं, जो युद्ध में यूक्रेन की सैन्य सहायता का निरीक्षण करते थे। ऐसे में उनका संपर्क पेंटागन से कटने के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच यूरोप के कई और देशों से भी सैन्य मोर्चे पर यूक्रेन के लिए बुरी खबर है। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को T-72 टैंकों की डिलीवरी रद्द कर दी है। इन टैंकों को चेक रिपब्लिक अपग्रेड करने वाला था, जिसका काम इटली की कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी इन्हें अपग्रेड नहीं कर पाई है। इटली ने 2026 में यूक्रेन के लिए जारी सहायता पैकेज को फिलहाल रोक दिया है। यूक्रेन को 2026 में मदद जारी रखने पर विचार जारी है। चेक रिपब्लिक और इटली के इस फैसले के पीछे अमेरिका का दबाव माना जा रहा है। दावा है कि ट्रंप हर हालत में युद्ध विराम चाहते हैं, जिसके लिए ज़ेलेंस्की का सहमत होना जरूरी है। लेकिन ज़ेलेंस्की जमीन के बदले शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप अब यूक्रेन का शांति संचार रोककर ज़ेलेंस्की को हस्ताक्षर के लिए मजबूर करने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 9 भारतवर्ष।